कर्म का फल निश्चित मिलेगा। तो इसके लिए क्या बोला भगवान ने? कर्मों की सुजा की। और कर्म कैसे बनते हैं? अभी भगवान ने कितना सुंदर विवेचन किया। सब भगवान ने तुम्हारे कर्म, तुम्हारा कर्म का मर्म जो है वो तुम्हारा कर्म बनाता है और उसकी सजा मिलती है। कर्म का मर्म क्या बोला? बोला वो व्यक्ति बंदूक लेकर के एक व्यक्ति को मारने जा रहा था। पुलिस को खबर लगी मुखबिर से, पुलिस ने रास्ते में उसको पकड़ लिया और उसको सजा हो गई। और एक माँ अपने बच्चे को पास में लिटाए है और उसके ऊपर वो उसका शरीर से वो दब गया बच्चा। माँ जो है हेल्दी थी, बच्चा शरीर से दब गया और मर गया। उसको कोई दोष नहीं लगा, उसको कोई सजा नहीं मिली औरत को। तो वो व्यक्ति चिल्ला रहा, भाई मैंने तो मारा भी नहीं, हमको सजा मिल गई, और इसने बच्चे को मार दिया तब भी सजा नहीं मिली। क्यों? क्योंकि माँ का बच्चे को मारने का इंटेंशन नहीं था। सोते समय वो अनकॉन्शियस उसमें बच्चा दब गया, मर गया। तो उसका इंटेंशन मारने का नहीं था, बच्चा दब गया नींद में, मर गया। लेकिन जो व्यक्ति बंदूक लेकर के घर से चला था, उसका मारने का इंटेंशन था, इसलिए उसको सजा मिली। तो आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन आपका क्या है? किसी भी कर्म में आपका इंटेंशन आपका कर्म बनाता है। कैसे? बहुत सुंदर इसका गुरु ने उदाहरण दिया। बोला जैसे कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है और आपका परिचित है, आप उसको देखते हो और उसको स्माइल देते हो, मुस्कुराते हो, तो आपने का इंटेंशन क्या है? उसका वेलकम करना हुआ, उसका वेलकम करना हुआ। तो आपने उसको जो है वेलकम किया मुस्कुरा करके। और वही व्यक्ति परिचित आ रहा है और आपके सामने ही केले के छिलके पर उसका पैर पड़ा और वो गिर गया, और गिर करके देखता चाहो तो किसी ने देखा तो नहीं, और आप जो है उसको देख कर मुस्कुरा रहे हो। जब वो गिरा तो आप देख के मुस्कुरा रहे हो। तो इंटेंशन आपका क्या है? इंटेंशन आपका ये हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी आंख लेके चल रहे हो और केले का छिलका सामने पड़ा, दिखाई नहीं पड़ा, तो आप उसकी मूर्खता पर आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तो आपका कर्म बन गया। और आपके इस प्रतिक्रिया से उसको दुख हुआ। और पहला वाला व्यक्ति जो आ रहा था, उससे आपकी मुलाकात हुई, आपने उसको देखा और आपने स्माइल दिया, मुस्कुराया, तो आपने उसका वेलकम किया, स्वागत किया, उससे उसका मन प्रसन्न हुआ। तो इंटेंशन आपका जो होता है वो आपका कर्म बनाता है। आप कर्म करोगे तो कर्म तो आपके वो जो है कभी न चाहते हुए कोई कार्य गलत हो जाता है। जैसे डॉक्टर ने ऑपरेशन किया मरीज का, और मरीज का ऑपरेशन किया तो उसका इंटेंशन है उसकी जान बचाना, लेकिन ऑपरेशन करते करते ही कोई नस गलत कर जाती है और पेशेंट मर जाता है। तो डॉक्टर को कोई सजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का इंटेंशन कोई मारने का नहीं था, उसका बचाने का था। लेकिन आपके नासमझी में, अज्ञानता में, जल्दबाजी में, धोखे में, किसी भी कारण से, ज़्यादा सावधानी न बरतने के कारण से उसकी दूसरी नस कट गई, उसकी जान चली गई।
उसके बाद भी डॉक्टर को सजा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का इंटेंशन उस पेशेंट को मारने का नहीं था, और इसीलिए डॉक्टर लोग पहले ही ऑपरेशन के लिखा लेते हैं कि इस मरीज को कुछ भी हो सकता है, मर जाए, इसकी जिम्मेदारी नहीं है, और तभी वो ऑपरेशन करते हैं, अन्यथा ऑपरेशन नहीं करते, पहले लिखा लेते हैं वो, जिससे कि कोई व्यक्ति उनको ऊपर केस न करने पाए। यहां पर सबसे मुख्य बात क्या है? आपका इंटेंशन कभी गलत नहीं होना चाहिए कि इसको हम नुकसान पहुंचा दें, इसको हम सजा दिला दें, इसको हम ऐसा कर दें। इंटेंशन हमेशा अच्छा होना चाहिए। इसके लिए भगवान ने बोला, जो कर्म की बात चलती है, आपका कर्म न बने इसका उपाय क्या है? कर्म आपका न बने इसका उपाय क्या है? इसका उपाय सिर्फ एक है। क्या है? ज्ञानी कभी भी अपने को किसी कर्म का कर्ता नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि ज्ञानी इस बात को ज्ञान के द्वारा, गुरु के ज्ञान के द्वारा वो ये जानता है, करन करावन आपे आप मानुष किन्ने कछुहानी। परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है, आप कहां कर रहे हो? अगर परमात्मा की शक्ति कार्य न करे, परमात्मा शक्ति न दे, तो आप अपने हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते। तो परमात्मा की शक्ति के द्वारा कार्य होता है, ज्ञानी इस बात को जानता है। इसीलिए ज्ञानी अपने को किसी भी कर्म का कर्ता नहीं मानता। अगर आप अपने को कर्म का कर्ता मानोगे, मन में विचार भी रखोगे, तो क्या परिणाम होगा? जो जाने मैं कुछ करता तब लगी गर्भ योनि में फिरता। जो जाने मैं कुछ करता तब गर्भ योनि में फिरता। जो ही जाने मैंने किया तो उसको गर्भ की योनि में आना पड़ेगा। अज्ञानी हर कर्म को ये कहता है, मैंने इस काम को किया, मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कोई दूसरा कौन करेगा, मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, मैं अपनी बेटी के लिए जो है लड़का देखने जाऊंगा, मैं देखने नहीं जाऊंगा तो कौन देखने जाएगा, मैं नहीं शादी करूंगा तो कौन शादी करेगा, मैं अपने बच्चे को सेटल नहीं करूंगा तो कौन कराएगा, कौन कराएगा? तो अज्ञानी हर चीज में अपने को कर्ता जानता है। इसीलिए अज्ञानी जन जो है दुखी होते हैं। मैंने ये चाहा था मैं अपने लड़के को डॉक्टर बना दूं, नहीं बना पाए तो उनको दुख होता है। मैंने बड़ी कोशिश की, इतना रुपए खर्च किया, एडमिशन कराया इतनी मुश्किल से डॉक्टरी लाइन में, लेकिन वहां ये फेल हो गया। अरे भाई, आप कितना कुछ कर दो, लेकिन अगर उसके प्रारब्ध में डॉक्टर बनना नहीं है, उसके प्रारब्ध में बिजनेस करना लिखा है, तो आप कुछ भी उपाय कर लो, वो डॉक्टर नहीं बनेगा, वो व्यापारी ही बनेगा। और किसी को आप चाहते हो, हम लोग देखते हैं, इतने सालों में इतना देखा खेल तमाशा, जो व्यापारी होते हैं जिनका बहुत अच्छा व्यापार रनिंग करता रहता, बहुत अच्छा व्यापार, तो वो हमेशा ये चाहते हैं मेरे बच्चे मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व हो और मेरे बिजनेस को संभालें। उनके बच्चे लाख समझाने पर भी वो अपने पिता का व्यापार नहीं देखते। बहुत फ्लोरिंग बिजनेस है, बहुत अच्छी आमदनी है, देख भी रहे हैं बच्चे, बड़ी अच्छी आमदनी है, बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी
उनकी जिद रहती नहीं, हम तो इस काम को नहीं करेंगे, सबसे बेकार काम यह है, हम तो जो है आईएएस अफसर बनेंगे, हम तो डॉक्टर बनेंगे, हम तो इंजीनियर बनेंगे, रॉयल जिंदगी है, बस 10 से 5 तक काम किया, मस्तिष्क में घूमे फिरे, फैमिली का आनंद लिया, और व्यापार में तो जो है 30 दिन मरना पड़ता है, सुबह से रात तक मरना पड़ता है, 1 मिनट चैन नहीं है, कोई लाइफ नहीं है। उनकी सोच अलग है, और वो बच्चे जो है अपने पिता के व्यापार में हाथ नहीं बटाते, लाख समझाने के बाद भी बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग लाइन में चले जाते हैं, डॉक्टरी लाइन में चले जाते हैं, और माँ बाप रोते रह जाते हैं, लेकिन उनके व्यापार में साथ नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनके प्रारब्ध में इंजीनियर बनना है, उनके प्रारब्ध में डॉक्टर बनना है, ये तो बन गए। इसीलिए गुरुजी बार बार समझाते हैं, सोचा सोच न हो भाई, जो सोची लख बार। यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता है और प्लानिंग बनाने लगते हैं कि ये बच्चा, पहला बच्चा होगा तो उसको डॉक्टर बनाएंगे, दूसरा बच्चा होगा तो उसको ये बनाएंगे। अभी सूद न कपास, लट्ठम में लट्ठा लट्ठा, अभी आया कुछ नहीं, शादी भी नहीं हुई, बच्चा भी नहीं हुआ, लेकिन प्लानिंग बन गई। ये जो ना, इसको बोलते हैं सिकचिल्ली, ये सिकचिल्लियों के ये प्लानिंग बनती है। अरे जो चीज अभी आपके सामने है उसके लिए अच्छा से अच्छा करो। इसीलिए बार बार गुरुजी बोलते हैं कि जो तुम्हारे कर्म बनते हैं, ये सिर्फ मनुष्य योनि में तुम्हारे कर्म बनते हैं, ये आप जान लो अच्छे से। अभी आपको मनुष्य योनि मिली है, और इसी मनुष्य योनि में आपके कर्म बनते हैं। कैसे कर्म बनते हैं? नित्य नित्य नए कर्म बन जाते, मन, वाणी और तन से। 3 प्रकार से आपके रोज कर्म बनते हैं, मन से बनते हैं, वाणी से बनते हैं और तन से बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं? मन से कैसे बनते हैं? आपने किसी के बारे में बुरा सोचा, किसी को आपने गिराने की कोशिश की, किसी की आपने जो है मन में निंदा की, और मन में विचार आया कि ये बड़ा बेईमान है, ये बड़ा स्वार्थी है, ये बड़ा कपटी है। आपके मन में विचार आया कि ऐसा है, आप कर्म बन गए। आपने किसी से कहा भी नहीं, सिर्फ मन में किसी का जिक्र हुआ, भाई ये व्यक्ति, आपने बोला कुछ नहीं, लेकिन मन में कहा अरे बहुत बहुत ही धूर्त है, बहुत कंजूस है, आप कर्म बन गए। मन, वाणी, किसी से आपने जो है आपने अब्द शब्द बोले, किसी को कड़ू वचन बोले, किसी को गाली बक्की, आप कर्म बन गए। किसी को आपने भजन सुनाया, किसी को आपने गुरु ज्ञान सुनाया, तो बोला ये आपके वाणी से, बोला वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, और एक वचन औसत करे, एक करे घाव। आपके मुख से जब बोल निकलता है तो इसको कम से कम 2 बार, 32 दांत है, 32 बार मत सोचो, लेकिन कम से कम 2 बार जरूर सोच लो, जो मैं ये बोलने जा रहा हूं, मेरे इस वचन से जिसको मैं बोलने जा रहा हूं, क्या इससे वो खुश होगा या दुखी होगा। और यदि आपका वचन वो सत्य भी है, तब भी अगर दुखी हो रहा है तो मत बोलो, मत बोलो। तुमसे कहा है किसी ने कहने के लिए, मत बोलो। आप उसके, आप को उसने कहा है कि आप मेरे लिए बताना नहीं। इसके लिए गुरु ने क्या बोला, कितनी अच्छी बात बोली गुरु ने, बोला जो जैसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। यहां तक बोल दिया कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला भरेगा। तू क्यों भय उदास, तुम किसी दूसरे को कर्म को देखने वाले कौन होते हो? तो बोला
ये जो है मन से, फिर वाणी से, और तीसरा है जो तुम्हारे कर्म है, ये सत्कर्म भी बनते हैं, बदकर्म बनते हैं और निकर्म होते हैं। कैसे? जब आपने किसी को गाली बक्का, बदकर्म हो गया, और किसी को आपने गुरु ज्ञान सुनाया, सत्कर्म हो गया। लेकिन आप न सुनाने वाले बनो और न आप जो है गाली बकने वाले बनो, तो आपका कर्म नहीं बना। जो भगवान ने करा लिया, मैंने किया नहीं, भगवान ने करा लिया, कोई कर्म नहीं बना। और तीसरा बनता है तन से। किसी की आपने सेवा किया, किसी को आपने चरण दबाए, किसी को आपने जो है क्या, किसी के कार्य को आपने करा, जा करके सेवा किया, तो आपका सत्कर्म हो गया। लेकिन आपने किसी को मारा, किसी को जो है लात मारा, किसी को पैर मारा, किसी को हाथ मारा, झापड़ा मारा, तो आप कर्म बन गए, बदकर्म हो गए। लेकिन मैंने कोई कर्म नहीं किया। कब? जब आपकी कोई इच्छा अंदर में नहीं होगी, कोई फल इच्छा नहीं होगी, तो आप कोई कर्म नहीं बनेंगे। हमारा कर्म बनता है कब? जब हम फल की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे में आप ये देखो, क्या आपका मन से, वचन से, तन से कोई कर्म बन रहा है? मनुष्य योनि में कर्म बनते हैं, बाकी किसी योनि में कर्म नहीं बनते। तो हमें ये मनुष्य योनि जो मिली है, इसको बड़ा संभाल के हमें कर्म करना है। संभाल के, मेरे से कोई गलत कर्म ना हो। क्यों? क्योंकि हमें, जब मेरे से कोई कर्म नहीं होगा तो परमात्मा से मिलके एक होंगे हम। और ये लास्ट मौका है, ये लास्ट मौका है। इसके बाद में पता नहीं मिले ना मिले। इसलिए कोशिश करके, नित्य कोशिश करो कि मेरे से कोई कर्म न बने। और उसका एक सबसे सरल उपाय क्या है? ये बोलो गुरु जी से, हे गुरु, आपका लाख लाख शुक्राना है, इतना सुंदर तन दिया, इस शरीर से दिन भर जो सेवा लेनी हो प्रभु आप लेना, और सिर्फ जो अंदर प्रेरणा हो वो कहना। आप कोई कर्म नहीं बनेगा। चलिए ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। उनका लगा देना चौरसिया जी का, कोई बनारस के, अभी लगा दो, जैसे जो बनारस की ना रामदास चौरसिया लगा दो, उनसे बात कर ले, जब तक गीता पढ़ने पहले। जुड़ गए यहाँ पे। पंकज हो गया। जुड़े नहीं जुड़े? चलो ठीक। चलिए हम लोगों का गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है। दूसरे अध्याय में कल जो पढ़ा गया था वो ये था, एक व्यक्ति को धन अमंगल लगा तो पेड़ के नीचे बैठा, वहां भी उसके ऊपर कौवे ने बीट कर दी। जगत में सर्वत्र उसको दुख ही दुख नजर आया और अपने को जलाने लगा, तो वहां भी गांव वालों ने मना कर दिया। आखिर वो बोला, ये दुनिया न जीते देती है और न मरने देती है। अपने पाँव में जूता काटता सा एक व्यक्ति को प्रतीत हुआ। कितने भी जूते बदले पर दर्द कम न हुआ। पैर देखा तो उसी में ही कांटा चुभा हुआ था। गीता थ्योरेटिकल नहीं समझनी है, पर आत्मा हमारे भी रोम रोम में गुंजित हो जाए। कल यहाँ तक हुआ था। उसके आगे आज, ज्ञानी कर्म का अपने को कर्ता भी नहीं मानता तो छोड़ने का भी सवाल नहीं उठता। त्याग और ग्रहण
उसमें है ही नहीं। कितना सुंदर बोला। अभी जो बात चली दोबारा रिपीट हो रही है। ज्ञानी कर्म का अपने को कर्ता भी नहीं मानता तो कर्म छोड़ने का भी सवाल नहीं उठता। त्याग और ग्रहण उसमें है ही नहीं। त्याग और ग्रहण कब है? जब हम अपने को कर्ता मानी। तो ज्ञानी अपने को किसी भी कर्म का कर्ता क्यों नहीं मानता? क्योंकि ज्ञानी जानता है बिना परमात्मा की शक्ति के हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए ज्ञानी अपने को कर्ता नहीं मानता। तो यहाँ पर जब कर्ता नहीं मानता तो फिर यहाँ पर छोड़ने का, भाई जैसे हम शराब पी रहे हैं तो हम कहें हम शराब मैंने छोड़ दिया, मैं शराब छोड़ दूं। अरे भाई जब मैं शराब पीते नहीं तो छोड़ने का सवाल कहाँ होता है? छोड़ने का सवाल तब होता है जब मैं उस कर्म को कर रहा हूं। जब मैं उस कर्म को कर ही नहीं रहा हूं, मैं चाय नहीं पीता तो मैं चाय छोड़ूं क्या? भाई मैं चाय पीता होता, चाय का आदी होता तो मैंने अब चाय पीना छोड़ दिया है कहते। तो इसी तरीके से ज्ञानी कोई कर्म करता ही नहीं है तो छोड़ने का प्रश्न कहाँ उठता है? ज्ञानी जानता है कि जो भी कर्म हो रहा है वो परमात्मा की शक्ति से हो रहा है। ये बात जरूर है। कर्म अच्छा हो या खराब हो, वो मेरी इच्छा पर, हम कर्म जो करते हैं हम अपनी इच्छा से करते हैं, चाहे हम बदकर्म करें और चाहे सत्कर्म करें। लेकिन जो भी कर्म करेंगे बिना परमात्मा की शक्ति के नहीं कर सकते। कैसे? जैसे इसका बहुत सुंदर गुजर उदाहरण दिया। जैसे आप शराब पीने के लिए शराब की हौली में जा रहे हैं पीने के लिए, तो आपको अगर भगवान शक्ति न दे तो आप घर से चल करके शराब के दुकान तक कैसे पहुंचोगे? आपकी इच्छा शराब पीने की है, लेकिन अगर भगवान की शक्ति न हो तो आप अपने बिस्तर से खड़े नहीं हो सकते, तो वहां तक पहुंचो कैसे? और इसी तरीके से आपका मंदिर जाने की इच्छा हो रही है, सत्संग जाने की इच्छा हो रही है, लेकिन अगर भगवान शक्ति न दे तो आप मंदिर तक, सत्संग तक कैसे पहुंचोगे? तो आपके पैर मंदिर तक गए या सत्संग तक गए, ये आपकी इच्छा थी। ये आपकी इच्छा थी कि आप मंदिर गए, सत्संग गए। लेकिन अगर परमात्मा की शक्ति न मिलती, वो आपको शक्ति न देते, तो आप खड़े होकर के चल करके कैसे जाते? और इसी तरीके से आपकी इच्छा शराब के दुकान में जाने की हुई, अगर भगवान शक्ति न देते तो आप दुकान तक कैसे जाते? तो कर्म अच्छा या बुरा आपकी इच्छा कराती है, लेकिन कर्म को करने की जो शक्ति मिलती है वो भगवान से मिलती है। ये बात अच्छे से समझ लो। और जब आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो, ये आप कर्म बन है, तो आप इस बात की चेष्टा करो कि अब हमसे कोई गलत कर्म न हो, क्योंकि अब हमको गुरु मिल गया है। जब आप कोई गलत कर्म नहीं करोगे तो फिर आपको कोई सजा भी नहीं मिलेगी। जैसा भी शुरू में श्याम भगवान ने बोला, बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान। इसीलिए ज्ञानी कोई कर्म नहीं करता, इसीलिए ज्ञानी परमात्मा से मिलके हो जाता है। और जीव जो अच्छा बुरा कर्म करता है तो उसी के अनुसार वो स्वर्ग पाता है, नरक पाता है। लेकिन ज्ञानी न अच्छा करता है न बुरा करता है, वो कोई कर्म ही नहीं करता, इसलिए वो परमात्मा से मिलकर एक होता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। फिर आगे बोला, जो घर छोड़कर संन्यास लेता है तो वो वहां भी उसके सामने कई प्रॉब्लम्स आती है। एक गृहस्थ छोड़ा तो दूसरा आश्रम के मामले उसको सुलझाने पड़ती हैं। क्या मतलब हुआ? घर में कोई समस्या आई, घर में लड़की ने मुसलमान से शादी कर ली, लड़की भाग गई, लड़के ने जो है
गलत काम किया, पुलिस आई, बदनामी का डर हुआ, घर छोड़ के भाग गए। क्यों? अब हमने संन्यास ले लिया, हमसे मतलब नहीं घर वालों से, मैंने संन्यास ले लिया। तो संन्यास ले लिया तो आप किसी आश्रम में गए, वहाँ अटैच हो गए, तो वहाँ जाके व्यवस्था संभाल ली, तो वहाँ भी तो आपने फिर अपने कर्म किए, वहाँ पर भी तो आपने जो है संन्यास में जो आप घर में कर्म करते थे, डांटा डपटी का, प्यार करने का, वही आपने वहाँ करने लगे। तो आपने छोड़ा क्या? आपने छोड़ा कुछ नहीं, जो कार्य आप यहाँ करते थे वहाँ करने लगे। इसी तरीके से यहाँ पर जो सत्संग में आते हैं वो भी इसी तरह कर्म करते हैं। पहले वो जो है क्या करते हैं, सत्संग में यहाँ जो आते हैं तो वो पहले जो है अपने घर में लोगों की जो है बुराई भलाई करते थे, घर में जो है आपके जो है लड़ाई झगड़ा करते थे। अब वो सत्संग में आकर के करने लगे, वो सत्संग बुराई भलाई करने लगे। अपने घर के उससे वो उपराम हुए तो सत्संग में फंस गए। पहले घर में पहले लोगों की बुराई करते थे, डांटते डपटते थे, अब वो सत्संग में लोगों को डांटना डपटना, सत्संग में लोगों को बुराई भलाई करना। अरे भाई तेरा की, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों बहुत उदास। तो यहाँ गुरु ने समझाया है इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर, जो बाहर से तोड़कर अंदर से जोड़ लो। जो तुम्हारी इंद्रियों की शक्तियां हैं बाहर के, उसे तोड़ो और अंदर जोड़ो, बाहर मुखी नहीं बनो। ये जो चम की दृष्टि है बाहर देखती है, तो जब तक बाहर देखोगे तब तक दुखी सुखी होगे। आपके अनुकूल कार्य होगा आप खुश होगे, प्रतिकूल होगा दुखी होगे। तो इससे आपको मिलेगा क्या? आप तो झमेले फंस करके आवागमन के चक्कर में पड़ जाओगे। इसलिए सब तरफ से ध्यान हटा करके मेरे में ध्यान रख। क्या बोला भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को? हे अर्जुन, सब तरफ से ध्यान हटा करके मेरे में ध्यान रख। तो जब इसी तरीके से आप जब सब तरफ से ध्यान हटा करके गुरु के वचनों में ध्यान रखोगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, आपको मुक्ति मिल सकती है। फिर आगे बोला, एक गृहस्थ छोड़ा तो दूसरा आश्रम के मामले उसको सुलझाने पड़ते हैं। ज्ञानी बाहर करता भोगता दिखता है, पर अंदर से एक न दो। दे दृष्टि से तुम ज्ञानी को पहचान नहीं सकती। ज्ञानी के अंदर जो भी कार्य तुम्हें दिखता है वो समझ जाना कि वो सब तेरे ही भीतर का अस्क है, वो तेरे भीतर का अस्क है। मतलब क्या? ज्ञानी कोई भी कर्म करता नहीं है। वो कितनी अच्छी बात बताई है। ज्ञानी बाहर करता भोगता दिखता है। ज्ञानी दिखता है बाहर से कि दुकान में बैठा है, दुकानदारी भी कर रहा है, कस्टमर भी समझा भी रहा है, पैसा लेन देन भी कर रहा है, बच्चों को डांट डपट भी रहा है, बच्चों को समझा भी रहा है, सारे कार्य बाहर दिखने में आता है, कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में वो बाहर एक रोल कर रहा है। जैसे कैलेंडर में आग जल रही है तो कैलेंडर को आग जलाती नहीं, वो एक दृश्य है कैलेंडर का आग। वो व्यवस्था को कायम करने के लिए ज्ञानी नाराज होता है, गुस्सा होता है, और व्यवस्था ठीक हो जाती है, फिर नॉर्मल। लेकिन उस गुस्सा करने में उसका बदन गर्माता नहीं, आंख लाल लाल नहीं होती, उसके शरीर में कोई रिएक्शन नहीं होता, वो बी नॉर्मल एंड नेचुरल तब भी रहता है। लेकिन वो बाहर से कैलेंडर की आग, जैसे कैलेंडर में आग दिख रही है लेकिन कैलेंडर के कागज को आग जलाती नहीं है, उसी तरीके से ज्ञानी को क्रोध जलाता नहीं है। ज्ञानी का उस समय भी टेम्परेचर एकदम नॉर्मल रहता है। इसी तरीके से ज्ञानी बाहर से सारे कर्म करता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन दरअसल में सत्यता ये है
वो कोई कर्म भी अपने को कर्ता नहीं मानता। इंद्रियां तो कर्म करेंगी ही। अब आप श्वास ले रहे हो तो इसमें आप क्या कर रहे हो? कौन सा आप हल जोत रहे हो? श्वास आपकी ऑटोमेटिक चल रही है। इसी तरीके से ज्ञानी से ऑटोमेटिक कर्म हो रहा है, वो अपने को कर्ता नहीं मानता। इसीलिए ज्ञानी के सामने जब भी निष्काम कार्य आता है, गुरु का कार्य आता है, गुरु का कोई हुक्म होता है, उस समय वो तुरंत उस कार्य को छोड़ करके चल देता है। वो इसीलिए चल देता है क्योंकि वो अंदर से कर्ता अपने को मानते ही नहीं। गुरु का सामने कार्य आया, तुरंत छोड़ा और चल दिया। वो अंदर से किसी कार्य को पकड़ता नहीं है। आप अंदर से उस कार्य को पकड़े रहते हो, उसमें आपकी आसक्ति रहती है। आप उस कार्य को छोड़ के हट नहीं सकते। ज्ञानी छूटा हुआ है इसलिए तो हट जाता है। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, गुरु जी के यहाँ पर गुरु जी हमारे सामने किसी को ऑर्नामेंट्स दे रहे हैं, हीरे का, सोने का ऑर्नामेंट सामने से पड़ा है। किसी को अंगूठी दे रहे हैं, किसी को नेकलेस दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं जिसकी जो डिमांड है। भाई गुरु इसलिए सब व्यवस्था करता है जिससे बाहर तुम कहीं भटको नहीं, जो भी तुमको लेना देना वहीं ले लो। तो ऐसे में गुरु जी दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, और उसी समय कोई प्रेमी ऐसा आ गया जिससे कि उसको डोज देना जरूरी है ज्ञान की। गुरु जी ऐसा फैला, ऐसे ही 1 सेकंड उठे, छोड़े और चल दिए उससे बात करने के लिए। उनके अंदर ये आसक्ति नहीं है कि ये लाखों का माल फैला है, ये चोरी हो जाएगा, पहले उसको समेट दें, तिजोरी में रख दें, तब उसके बाद बात करें। कुछ सब ऐसे फैला है, और उठ के चले गए। हम लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था शुरू में, अरे ये कैसे संभव है। लेकिन जब हम लोगों ने संग किया, देखा कि गुरु जी को किसी चीज में आसक्ति है ही नहीं ना। जब जो कार्य होता है वो उस कार्य को करते हैं। बोला ये इंद्रियां बिना कर्म करे रह ही नहीं सकती। अब यहां बात आती है, कर्म कहते किसे हैं? आपकी इंद्रियों के द्वारा, ये जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये बिना कर्म के रह नहीं सकती 1 मिनट। आप देखो, बैठे रहते हो, पैर हिलाते रहते हो ना, बैठे रहते हो, उंगली हिलाते रहते हो ना, बैठे रहते हो, आपकी पलक ऊपर नीचे होती रहती है ना, कुछ न कुछ आपके शरीर से होता रहता है ना। तो शरीर के द्वारा कोई भी क्रिया हो उसे कर्म कहते हैं। आप बहुत सावधानी से बैठ जाओ, कुछ न करो, तभी श्वास से लोगे, तो श्वास लेना भी कर्म है। तो बिना कर्म के कोई प्राणी 2 मिनट भी नहीं रह सकता। तो ऐसे में बोला कर्म कर रहे हो, लेकिन ये जानो कि जो भी कर्म हो रहा है वो परमात्मा की शक्ति से हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। तो आपको कोई खाते में नहीं आएगा। और ज्ञानी इस बात को जानता है, इसीलिए उसको कोई कर्म नहीं बनते। कितनी अच्छी बात बोली गुरु ने, पहचान बताई। ज्ञानी के अंदर जो भी कार्य तुम्हें दिखता है, बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात लिखी है। ज्ञानी के अंदर जो भी कार्य तुम्हें दिखता है तो समझ जाना कि वो सब तेरे ही भीतर का अस्क है। क्योंकि ज्ञानी है शुद्ध दर्पण की तरह। मतलब जो तुम्हें कर्म दिख रहा है, ज्ञानी दुकान में बैठा है, ज्ञानी इसको डांट रहा है, ज्ञानी पैसा लिए भी माया में फंसे हैं, ये तुम्हारे ही अंदर का भाव है जो तुम्हें दिख रहा है। ज्ञानी कुछ नहीं कर रहा है। तुम्हारा जैसा अंदर का भाव होगा वैसा ही तुम्हें ज्ञानी के दर्पण में तुमको दिखेगा।
लेकिन ज्ञानी कुछ नहीं करता, इसीलिए ज्ञानी मुक्त है। और अज्ञानी कुछ न करते हुए भी अपने को कर्ता मानता है। कैसे? जैसे रात में आप सो रहे हो और सोते सोते ही, अभी आप करना कुछ नहीं ना, लेकिन सोते सोते ही मन में आप विचार बना रहे हो कि सुबह हो तो हम यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे। सुबह हो तो ये करेंगे, अभी करना नहीं ना, लेकिन सुबह सुबह तक जिंदा रहोगे, गारंटी है। सुबह तक क्या हालत होगी ये किसी को पता है? तो आप आगे प्लानिंग सोचते जा रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। सोचा सोच न हो भाई, जो सोची लखवार, लाख बार सोच लो, कुछ नहीं होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, जो मंजूर परमात्मा को वही होगा, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जो भी तुम्हारे मन में ज्ञानी के प्रति तुम्हें दिखता है, वो तुम्हारे मन का भाव होता है, जो तुम्हें ज्ञानी के दर्पण में दिखता है। फिर आगे बोला, तुम यहाँ गुरु के पास आते हैं तो कुछ अपना हक लेकर जाओ। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। कितनी सुंदर बात बोली है। तुम यहाँ गुरु के पास आते हो तो तुम अपना हक लेकर जाओ। अपना हक क्या है? अपना हक गुरु से लेने का है ज्ञान। बोला जैसे पोते और बाबा का रिश्ता होता है, पोते का हक होता है कि दादा की प्रॉपर्टी में हम लें, और वो हक मांग करके उनके कंधे पर चढ़ करके ले लेता है। उसी तरीके से तुम्हारा हक है कि गुरु से तुम जो है अपने ज्ञान को लो। जब आप अपने ज्ञान को लेते हो तो गुरु हल्का होता है। गुरु भारी है जब तक तुमको नहीं देगा, और जब आप अपना ज्ञान ले लेते हो तो गुरु हल्का होता है। तो इसीलिए बोला तुम्हारा गुरु के पास आते हो तो तुम्हारा हक है, तुम अपने हक से गुरु से अपना ज्ञान प्राप्त करो। तुम्हारी अमानत गुरु के पास में है। तो ऐसा जब आप करोगे तो क्या है, आपको आनंद की प्राप्त होगी। और इसमें क्या बोला आगे? चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। आप देखो क्या है, अगर आप अपने को बदलते हो तो पूरा संसार बदला हुआ नजर आएगा। आप अपने को बदलते हो कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, तो आपको पूरा संसार अच्छा दिखने लगेगा। और आप के मन में यह है कि सब लोग बहुत दुष्ट हैं, बहुत बेईमान हैं, तो आपको पूरा संसार आपको दुष्ट और बेईमान नजर आएगा। इसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है? जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वो चीज वैसी दिखती है। कैसे? बोला, दुर्योधन से बोला भगवान ने कि जाओ संसार में ढूंढ करके एक व्यक्ति अच्छा लेके आओ। संसार में ढूंढ करके एक व्यक्ति अच्छा लेके आओ। तो सब पूरे संसार घूम घाम लौट के आया, कहा एक व्यक्ति अच्छा नहीं, सब बड़े दुष्ट हैं, सब अच्छे हम ही हैं। उसको सब में कोई न कोई बुराई नजर आ गई। तो इसी तरीके से जो शिष्य की कैटेगरी में आता है, जो तीसरे नंबर के शिष्य होते हैं, वो सिर्फ बहस ही करते रहते हैं और वो गुरु में बुराई देखते हैं। वो किसी में, उनको दुनिया में कोई व्यक्ति अच्छा नजर ही नहीं आता, और उनके मन में हमेशा ही रहता है कि मैं ही सबसे अच्छा हूं। जैसे दुर्योधन ने कहा भगवान से कि दुनिया में कोई अच्छा है ही नहीं ना, अच्छे में अच्छा, सबसे अच्छा मैं हूं।
फिर युधिष्ठिर से बोला भगवान ने कि जाओ एक जो है कोई दुष्ट व्यक्ति को, गलत व्यक्ति को लेके आओ। वो सारी दुनिया घूम के आए और उनको सब में अच्छा दिख रहा था क्योंकि स्वयं अच्छे थे, पवित्र थे, तो उन्हें सब में पवित्रता और अच्छाई दिखी, तो उन्होंने कहा सब लोग बहुत अच्छे हैं। फिर कोई खराब कहा, सब में खराब मैं हूं। तो बोला यहाँ पर तुम जैसे हो वैसा तुम्हें संसार दिखेगा। कैसे? बोला जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो यहाँ पर आप ये देखो आपकी दृष्टि कौन सी है, और जब तक आपकी दृष्टि चमकी होगी आपको दुनिया में सब लोग गलत ही नजर आएंगे। जिस दिन गुरु से आप ब्रह्म दृष्टि लोगे तो आपको सब लोग अच्छे नजर आएंगे, भगवान नजर आएंगे, तो इसमें आपका उद्धार होगा। इसलिए आप गुरु से ब्रह्म दृष्टि लो और सब में ब्रह्मी ब्रह्म देखो, तब तुम्हें दिखेगा चहुओर ब्रह्मी ब्रह्म समाया है। और सत्यता यही है कि इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। जो दिखे सब चलनहार, चहुओर ब्रह्मी ब्रह्म समाया है। कैसे? ओत प्रोत। ओत प्रोत मतलब क्या होता है? जैसे रसगुल्ले के अंदर भी रस भरा है और रसगुल्ले के बाहर भी रस भरा है, ओत प्रोत। बोला इसी तरीके से परमात्मा पूरा पूरम पूर्ण इस पूरे ब्रह्मांड में समाया है। परमात्मा के अलावा कोई चीज नहीं है। इसका प्रमाण कई रूप में भगवान ने दिया है। कैसे दिया है? लाइन क्या बोली है? जर्रे जर्रे में है झांकी राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जब जर्रे जर्रे में है झांकी राम की, आगे बोलने किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, तो अब फिर बताओ जर्रे जर्रे में है तो कहाँ है? फिर आप बोलते हो, भजन गाते हो, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। कहाँ नहीं राम है? अब आप कल्पना करो, क्या कल्पना करो, आपके अकेले शरीर में कितने रोम हैं? अरे करोड़ों, एक शरीर में करोड़ों रोम हैं। आप किसी अंग का, अपने हाथ का, सिर्फ हाथ का अपने आप कितने कितने रोम नहीं गिन सकते। पूरे शरीर में करोड़ों रोम है। तो पूरे शरीर में रोम में मेरे बसने वाले राम, कहाँ नहीं राम है? जब रोम बसेगा, जर्रे जर्रे बसेगा, तो कोई फिर आगे क्या बोलते हैं? कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। तो बोला ये सारी बातें तुम्हें तब पता लगेगी जब आप गुरु से ब्रह्म दृष्टि लोगे, और जब ब्रह्म दृष्टि लोगे तभी आपको आनंद की प्राप्त होगी। करके देखो, अगर आपको आनंद न मिले तब कहना। हाँ, बनारस से राम नरेश भैया क्या बोल रहे हैं? बनारस, हाँ राम नरेश भैया, ये सबसे पहले चौरसिया जी हरिओम। सबसे पहले आपको बहुत ढेर सारी बधाई हो। आपकी जो है ग्रैंड सन हुआ है, आपके ग्रैंड सन के होने की खुशी में आपको बहुत सारी ढेर सी बधाई गुरु की तरफ से, सारे प्रेमियों की तरफ से। क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा लगा कि ब्रह्म में रहिए। कोई भी कार्य जो है परमात्मा के शक्ति के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हाँ, जो भी कार्य होगा परमात्मा की शक्ति ही होता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हाँ, चलिए फिर से आपको ढेर सारी बधाई हो। बहुत अच्छे से आपके घर में आज भगवान जी आ गए हैं। ठीक है। हाँ सुनैना जी, हाँ हरिओम। चलिए भजन सुनाइए। भैया
बहुत अच्छा। भैया एक बात बोले हाँ बोलिए बोलिए हैं? बोलिए बोलिए। भैया आपने कहा ना कि तुम अगर अपने मुंह से भजन किसी को सुनाते हो तो ये भगवान का काम है। हमको एक बात याद आई, फूल आंटी ने शंभू भैया की जब तबीयत खराब थी, आपको याद होगा, हाँ ये वो पार्क के इधर जिनका घर है हमारे घर से थोड़ा पास में हाँ हाँ है, तो जब उनकी तबीयत खराब थी तो ड्यूटी लगा दी थी मेरी कि तुम रोज दोपहर को जाओगी और कम से कम 2 भजन सुना के आओगी उनको। हम्म तो फूल आंटी की बात मान के हमने उनको भजन सुनाते थे, और एक दिन और हमको देखते ही वो खुश हो जाते थे, शंभू भैया बहुत खुश हो जाते थे और भजन सुनते थे और हमसे अच्छी अच्छी बात करते थे। और एक दिन बोले आज हम तुमको भजन सुनाएंगे। तो उन्होंने हमको तो बहुत मतलब उस समय कितने पहले की बात है, और उस समय कैसे हम निकलते थे, अपना मुंह ढक के निकलते थे घर से बिना सास को बताए, मेरे हस्बैंड जाने देते थे हमको। तो एक दिन उन्होंने हमको ये भजन सुनाया कि राम नाम के हीरो मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई प्रेम का है, मैं बिखरावा गली गली, गुरु का भजन। और उसी के अगले दिन उनका शरीर शांत हो गया। तो हमारे मन में आता, अभी तक कभी कभी आता है कि देखो हम सुनाने भी जाते थे और वो ठीक नहीं हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर तो जाने वाला है ना, लेकिन वो एकदम पूर्ण तृप्त होकर के मुक्त होके गए। आप भजन सुनाती थी तो वो अपनी आत्मा में टिक गए। भजन सुनाने का परिणाम ये हुआ कि अंत वेले में उनका कहीं ध्यान नहीं गया, भगवान में ध्यान था। और एक दूसरा और इसी से जुड़ा है कि निसी को भी हम जाते थे, निसी अग्रवाल आंटी की लड़की, उसको भी कैंसर था, है ना, आप समझ गए ना, अल्लाहपुर वाली अग्रवाल आंटी की हाँ लड़की थी, हाँ हाँ सत्संग में पहले आती। जानते तो निसी को भी हम भजन सुनाने जाते थे, बल्कि वो तो लड़की थी तो और भी ज्यादा बहुत ही नजदीक उसके हम हो जाते थे। और वो ये सुनती थी हमसे भजन की, ये मोहन रे तेरे बिना लागे नहीं मेरा जिया रे, वो ये भजन हमसे रोज ही सुनती थी लगभग। और उसका भी शरीर शांत हो गया, लेकिन आज आपने हमारा साफ कर दिया, इसके लिए हम आपको थैंक्स बोलेंगे तब भजन सुनाएंगे। आज आपने साफ किया, इस बात मेरे अंदर पड़ी थी, हम डर के मारे हम कह भी नहीं पाते नहीं थे। नहीं, आपने अपना कार्य किया और उनको अपनी आत्मा में टिकाया। हाँ, अंत वेले में वो ही नहीं कह रहे थे कि आप जो है मेरी पत्नी को बुलाइए, मेरे बेटे को बुलाइए। जिसकी जो है भटकती आत्मा वो इस प्रकार से कहता है, और आपके भजन सुनने से वो अपने स्वरूप में आ गए। फूल आंटी के कहने से जाते थे, हाँ उस समय कुछ नहीं, आंटी ने कहा है तो मैं जाना। नहीं, फूल आंटी तो बहुत ही प्यार वाली थी। वही वो तो हमेशा कहती थी ये सत्संग चोरियाँ बहुत चौड़ी हैं, सबको साथ लेके चलो। हाँ, बहुत प्यार वाली। चलिए सुनाइए। हाँ सुनाइए। मोहन रे मोहन रे मोहन रे मोहन रे, तेरे बिना लागे नहीं मेरा जिया रे, ओ नैनों ने तेरे कैसा जादू किया रे। मोहन रे मोहन रे मोहन रे मोहन रे, भाव की कलियां भाव की कलियां भाव की
नंदन रे यशोदा के नंदन रे, तेरे बिना लागे नहीं तेरा जिया रे, नैनों ने तेरे कैसा जादू किया रे, मोहन रे मोहन रे मोहन रे मोहन रे, देह गगरिया आ आ देह गगरिया, देह गगरिया, देह गगरिया और बेगाना, अपने से तू मोहे जोर लगाना, मैं दीवानी कोई न जाने, घायल की गति घायल जाने, सजन रे जन्मों के सजन रे, तेरे बिना लागे नहीं मेरा जिया रे, नैनों ने तेरे कैसा जादू किया रे, मोहन रे मोहन रे मोहन रे मोहन रे मोहन रे मोहन रे। बहुत सुंदर। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। भैया इसी को सुनती थी। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ संगीता जी, संगीता रानी, हाँ संगीता रानी क्या बता रही हैं? हेलो, हमारी आवाज सुन रही है संगीता रानी? हाँ, हरिओम। हाँ क्या बता रही हैं? हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है, हाँ बताइए क्या। हाँ आ रही है, क्या बता रही हैं? बहुत अच्छी बात लगी कि मन वाणी और तन से जो कर्म बन जाते हैं छोटे छोटे, यही बात बहुत अच्छी लगी और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके। हाँ चलिए। सबसे हाँ अच्छा तो ये लगता है कि आपका मतलब ज्ञान सुनने से कैसे मतलब हमने ये चीज फील किया कि पापा के अंदर कितनी खुशी आ गई कि अब लगता है उनको कि ज्ञान ही सब कुछ है, गुरु ही जी सब कुछ है। बता रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ चलिए, एक जो है एक भजन की एक कड़ी आप सुना दिए, भी भजन की एक कड़ी महेश भैया सुने। भजन की एक लाइन जो है एक स्टैंजा सुना दीजिए आप। आज दोनों का मिक्स भजन सुनेंगे। हाँ सुनाइए। हाँ 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 मतलब एक पहले एक स्टैंजा आप सुना दीजिए, फिर एक भजन महेश भैया सुनेंगे। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया 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 आपका, शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। तेरी एक नजर के प्यासे नजरों में बसा लिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया हाँ महेश भैया। शुक्रिया हाँ क्या बता रहे हो? एक मेरा हाँ हाँ सुनाइए बहुत सुनाइए। अच्छी बात आपकी लगी। हाँ मतलब जो बच्चे जो है जिनके फैमिली में व्यापार बहुत अच्छा चलता है, तो माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे बिजनेस करें,
उसी को संभाले। लेकिन जैसे उनको उनमें इंटरेस्ट नहीं रहता तो हम्म। वो अपना दूसरा काम चलाते हो, अगर उसमें जबरदस्ती लगा दिया जाता है तो भी सक्सेस नहीं मिलती। हाँ, ये बात बहुत अच्छी आपकी लगी हमको। प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना हम लोग। हाँ, और क्या, चलो भजन की लाइन सुनाओ, भजन की एक लाइन सुनाओ महेश भैया, भजन के एक हिस्से सुनाइए। और काहे उदास है, काहे घबराता दिल, और काहे उदास है। मुरलीधर मन मोहना, मुरलीधर मन मोहना, तेरे ही पास है, काहे घबराता दिल, और काहे उदास है। जब से गुरु के शरण में आए हैं तो दिल मनमोहना, जैसे आप गुरु मोहन बन के हम लोगों को एकदम प्रसन्नचित्त, कोई प्रकार की घबराहट, जैसे लॉकडाउन में सब बिजनेसमैन हो चाहे ऑफिशियल हो, सब आदमी घबराहट के मारे, मतलब ना किसी का बिजनेस हो रहा है ना किसी का घर से आने जाने का हो रहा है, तो जैसे आप एकदम संभाल के बैठे हैं, सबकी घबराहट दूर करें, ये बात गुरु जी की आपकी बहुत शुक्राने हैं। हाँ, इसीलिए आता है लाइन में ना, अब नहीं घबराता दिल, अब न उदास है ना। हाँ, अब नहीं घबराता दिल, नहीं उदास है, ठीक है। जीवन में मेरे जब से सतगुरु का साथ है। हाँ, चलिए चलिए, जो है ओम का जाप एक बार कर लें, ठीक। सभी प्रेमी भाइयों,